राजस्थान की असली राजनीति यानी कि विधानसभा चुनाव का अभी आगाज भी नहीं हुआ कि इससे पहले तरह तरह के विवाद सामने आने शुरू हो गए। कई सालों से चली आ रही गहलोत पायलट का विवाद अभी शांत ही हुआ था कि अचानक से इसमें एक बार फिर से पोस्टर वार शुरू हो गया। हजारों किलोमीटर की दूरी तय करने वाली भारत जोड़ो यात्रा जैसे ही राजस्थान पहुंची, वैसे ही पायलट और गहलोत समर्थक एक साथ नजर आ गए। राहुल की यात्रा से कांग्रेस बढ़ते हुए कद को और बढ़ाने के लिए राजस्थान कांग्रेस के सभी नेता एक साथ दिखे, लेकिन केवल 4 दिन बाद इसी भारत जोड़ो यात्रा में फिर से विवाद बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये विवाद पहले के जैसे ही पायलट गहलोत गुट के बीच का है, जिसको हाल ही में सुलझाया गया है। क्या है विवाद का मुख्य कारण, इस पर हम नजर डालेंगे। ये विवाद राजस्थान में लगे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर को लेकर हुआ है, जब अलवर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पूर्व मंत्री सचिन पायलट के पोस्टर फाड़ने का मामला सामने आया है। जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता सतराम पटेल ने अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में मालाखेड़ा के आसपास के कांग्रेस नेताओं पर इस पोस्टर को फाड़ने का आरोप लगाया, जो गहलोत के समर्थकों में गिने जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस कार्यकर्ता संतराम के आला कमान को शिकायत भेजते हुए कहा कि मालाखेड़ा के आसपास राहुल गांधी और सचिन पायलट के पोस्टर और कुछ होर्डिंग्स लगाए गए थे, जिसको रात में फाड़ दिया गया। साथ ही कुछ पोस्टर जलाए भी गए हैं। ये कार्य किसी और का नहीं बल्कि खुद गहलोत समर्थक कहे जाने वाले लोगों की है, इसलिए ऐसी नीच हरकत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पायलट गुट के समर्थकों का कहना है कि इससे पहले भी झालावाड़ में भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत में लगे पोस्टर और होर्डिंग को हटाया गया था, जिसमें राहुल गांधी और सचिन पायलट नजर आ रहे थे। एक बार फिर से शुरू हुआ विवाद। अब पोस्टर वॉर के बीच सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इस विवाद की असली वजह है क्या। तो इस विवाद वाली कहानी की शुरुआत 2020 से होती है, जब पायलट खेमे में बगावत की राग सुनाई देने लगती है। पायलट कैंप के 18 विधायक मानेसर में बाड़ेबंदी करते हैं और पायलट को सीएम बनाने की मांग की जाती है, लेकिन इस बाड़ेबंदी का नतीजा ये होता है कि पायलट को प्रदेशाध्यक्ष के साथ डिप्टी सीएम के पद से हटा दिया जाता है। 34 दिनों तक चले इस ड्रामे के बीच 14 अगस्त 2020 को पायलट और गहलोत खेमे में सुलह होने का दावा किया जाता है और इसी बीच अशोक गहलोत राजस्थान विधानसभा में अपना बहुमत साबित करते हैं। 2020 के अगस्त में हुए पायलट खेमे के सुलह के साथ राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर तकरार इसी साल के सितंबर में देखने को मिला, जब कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव थे और गहलोत को आला कमान राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती थी। इसके बाद राजस्थान में एक विधायक दल की बैठक होनी थी, जिसमें राज्यों के नए सीएम का चुनाव था। इसी बीच गहलोत कैंप के विधायकों ने पायलट को सीएम नहीं बनाने की तर्ज पर इस विधायक दल का बहिष्कार किया और स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप दिए। इस सियासी ड्रामे का समापन गहलोत के अध्यक्ष पद की दावेदारी होने और सोनिया गांधी से गहलोत की माफी और 3 गहलोत समर्थकों को आला कमान से मिली नोटिस से हुआ। पायलट और गहलोत के बीच जारी विवाद को समझना है तो आप पायलट समर्थक आचार्य प्रमोद कृष्णम के एक ट्वीट से लगा सकते हैं, जिसमें गुजरात में मिली हार का ठिकरा केवल गहलोत पर फोड़ा गया। पायलट खेमे की ये ट्वीट और गहलोत समर्थकों द्वारा छेड़ा गया पोस्टर वार ये दिखलाता है कि राजस्थान कांग्रेस में फिलहाल सब कुछ सही नहीं चल रहा। अब देखना ये है कि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुआ ये विवाद क्या इस बार के होने वाली विधानसभा चुनाव से पहले शांत होता है या फिर ऐसे ही जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।